हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग चैनल पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है आप लोगों को पता है जो मानव विकास है इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन से 4 क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। एक क्वेश्चन आपका संज्ञानात्मक से पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पहले हो जाएगा ज्ञान, इसके बाद में बोध, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, इसके बाद में विश्लेषण, इसके बाद में विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, इसके बाद में मूल्यांकन, इसके बाद में मूल्यांकन। तो यहाँ पर सही अनुक्रम जरूर ध्यान रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आता है? तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। नेक्स्ट है मानव विकास डैश है। तो जो मानव विकास होता है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, मात्रात्मक, गुणात्मक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, जो ग्रोथ है ये कैसी क्रिया है? तो जो अभिवृद्धि है ये एक जैविक क्रिया है। जो अभिवृद्धि है ये कैसी क्रिया है? तो ये जैविक क्रिया है। और जो अभिवृद्धि है इसका मापन किया जा सकता है, अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और अभिवृद्धि में क्या होता है? तो अभिवृद्धि में क्या होता है? मापन किया जाता है, अभिवृद्धि में मापन किया जाता है। मापन में जैसे भार का मापन किया जा सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका मापन किया जा सकता है। तो जो मानव विकास है ये अभिवृद्धि और विकास दोनों से संबंधित है, तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो अभिवृद्धि है इसका संबंध यदि पूछ लिया जाए किससे होता है, तो शारीरिक अंगों से होता है। संबंध किससे होता है? शारीरिक अंगों से इसका संबंध होता है। विकास का संबंध उनके गुणों से होता है। अभिवृद्धि क्या होती है? तो अभिवृद्धि विशिष्ट होती है, जबकि जो विकास है ये सामान्य है। अभिवृद्धि क्या है? विशिष्ट है। अभिवृद्धि जो है ये क्या है? विशिष्ट है, लेकिन जो विकास है ये सामान्य होता है। जो विकास है ये कैसा होता है? सामान्य होता है। तो 6 से 7 पॉइंट है और एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछा जाना ही है। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है हरलॉक ने। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में कथन से संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर गैसल का कथन क्या है? तो इन्होंने कहा है विकास एक ऐसी व्यवस्था है, विकास एक ऐसी व्यवस्था है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किसका? विकास का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, साथ में इसका मापन भी किया जा सकता है।
मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका देखा है आपने, बी सही है। हॉडलॉक का ये कथन है और गैसल का कथन यहाँ पर देख लिया आपने। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसने इसकी पहचान की है? जीन पियाजे ने। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो संवेदी पेशीय अवस्था है ये कब से कब तक की मानी जाती है? ये 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर मानी जाती है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है क्या? तो देखिए यहाँ पर क्या विकसित कर रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 14 वर्षीय देविका है, तो ये अवस्था किस में आएगी? किशोरावस्था में आ जाएगी। ये अवस्था किस में आएगी? किशोरावस्था में आएगी। अब यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगी? तो अपनी भावना को प्रबल करना चाहती है, स्वतंत्रता की भावना को प्रबल करना चाहती है, स्वतंत्रता की भावना। देखिए यहाँ पर ये अवस्था किस में आएगी? किशोरावस्था में आएगी। और इसको अक्खड़पन भी बोलते, किशोरावस्था को अक्खड़पन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शैशव काल की अवधि है, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। और ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था किसके अनुसार है? तो सभी मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिए हैं, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कॉल महोदय के अनुसार जो शैशव काल की अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष होती है। यदि आपसे रॉस के अनुसार पूछ लिया जाए कि शैशव काल की अवस्था क्या होती है, तो जन्म से 3 वर्ष होती है, रॉस महोदय के अनुसार। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सभी से एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इससे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, किस प्रकार के? तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और जो शैशव काल की अवधि है, अभी आपने देखा है सभी मत के अनुसार अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। और यदि आपके एग्जाम में 0 से 5 वर्ष लिखा हो तो ये भी शैशवावस्था की अवस्था होती है, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और ये जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था जो शैशवावस्था है ये किसके अनुसार है? तो ये है शैले के अनुसार। ये अवस्था किसके अनुसार है? शैले महोदय के अनुसार है। शैले महोदय के अनुसार 0 से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और हरलॉक के अनुसार क्या कहा गया है ये भी ध्यान रखिएगा। हरलॉक के अनुसार क्या कहा गया है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवधि, जन्म से लेकर 2 सप्ताह की जो अवधि होती है इसको शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष की अवस्था। और इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले की अवस्था बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं भी ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, क्या है? तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मान लीजिए कोई बालक मोबाइल चला रहा है, शैशवावस्था में है, 0 से 5-6 वर्ष की अवस्था में है और वो मोबाइल चला रहा है और आप क्या करते हैं? कोई बुक लेकर बैठ जाते हैं तो वो मोबाइल को छोड़ देगा और बुक लेकर बैठ जाएगा, तो ये प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। नैतिक विकास का अभाव होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नैतिक विकास का अभाव किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। नैतिक विकास का अभाव ये किससे संबंधित है? तो शैशवावस्था से संबंधित है।
और इसमें संवेगों का प्रदर्शन बहुत होता है। संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी सही है। नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। यदि पूर्व किशोरावस्था ना लिखा हो तो किशोरावस्था सही हो जाएगा। और ये अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो उत्तर बाल्यावस्था होती है, बाद की अवस्था। जो बाल्यावस्था होती है इसके बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था। और ये अवस्था 9 से 12 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? तो ये हो जाएगा माता पिता पर। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, माता पिता पर। और जो माता होती है ये बालक की प्रथम शिक्षक होती है। यदि दोनों आ जाए कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो उनका माता पिता। नेक्स्ट है, बाल्यकाल होता है। तो बाल्यकाल कब से कब तक का माना जाता है? तो छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की, 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। और आपने देखा है कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से लेकर, शैशवावस्था की आयु क्या होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष या आपको 6 वर्ष भी देखने को मिलेगा। और जो किशोरावस्था की आयु होती है ये होती है 12 से 18 वर्ष। और जो प्रौढ़ावस्था होती है ये होती है 18 से 40 वर्ष। तो सभी की आयु जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? शारीरिक विकास का मुख्य नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। जो मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, जो इसकी गति होती है धीमी तथा अनियमित होती है। आंसर आपने देखा यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। आपने देखा है अभिवृद्धि के बारे में, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक चलती है। जो आपकी ग्रोथ होती है एक निश्चित समय तक चलती है। तो इसमें क्या होता है? ग्रोथ में निश्चित समय होता है। ग्रोथ में क्या है? निश्चित समय है। निश्चित समय या निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। तो आंसर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसको? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार होता है कितना? तो नवजात शिशु का जो भार होता है ये 7.5 पाउंड होता है। और यदि किलोग्राम में पूछा जाए तो 3.17 किलोग्राम होता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और देखिए इसमें लंबाई भी पूछी जाती है कि लंबाई बालक की कितनी होती है? तो 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास से ये किसके द्वारा इसका समर्थन किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इसके बाद में जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। परिवेश ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा निसंकोच बोल सके, अपनी बात को रख सके। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। सामाजिक विकास की बात की गई है। घर से जब बाहर बालक निकलता है खेलने के लिए तो भिन्न प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग संस्कृति से होते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये रूपिम होती है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रूपिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मक से संबंधित है अपसारी चिंतन। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन।
नेक्स्ट है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, चित्र जो होते हैं ये तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और संख्या पूछ ली जाए तो 46। नेक्स्ट है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, कारण क्या है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।